गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम जितेंद्र शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश स्पोकन। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ बेंट ऑन। बेंट ऑन मींस होता है कि पीछे पड़ना, पर तुला होना, अड़ा होना या आमादा होना, यानी किसी क्रिया को करने पर क्या होना, तुला हुआ होना या आमादा होना या अड़ा होना। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोले टू बी वेरी डिटरमाइंड टू डू समथिंग, यानी किसी कार्य को करने पर बहुत ज्यादा और दृढ़ निश्चय बना लेना, वहां पे हम बेंट ऑन का प्रयोग करते हैं। इसमें अगर नाउन या प्रोनाउन आता है तो के पीछे पड़ना होता है। ठीक है, अगर वर्ब भी आता है के पीछे पड़ना, पर तुला होना, आमादा होना या आड़ा होना, तो ऐसे सेंटेंस अगर हमें इंग्लिश में बोलना पड़ा कि तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हुआ हूँ, वह सरकारी नौकरी पाने पर तुला हुआ है, तुम मुझसे झगड़ा करने पर क्यों तुले हुए हो। अगर ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम अगर वाक्य आपका प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर लगाएंगे, इज एम आर में से किसी एक को लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बेंट ऑन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन या वर्ब, उसके बाद अदर वर्ब। नाउन, प्रोनाउन या वर्ब में से किसी एक को ही लगाएंगे। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स इज अ नाउन, यानी जिसे हम नाम दे सकते हैं। बचपन से हम लोग रटे हैं। और नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं। तो नाउन सबको पता है, और नाउन के स्थान पे जो प्रयोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। और वर्ब तो सबको पता ही है, कोई भी एक्शन जिससे किसी कार्य का होने या करने का हो, तो जैसे उठना, बैठना, सोना, गाना, हंसना, रोना, खेलना, पढ़ना, सोचना, ये क्या है, आपका वर्ब है। उसके बाद हम अदर वर्ब, अगर वर्ब आता है तो वर्ब का हमेशा हम फोर्थ फॉर्म में ही रखेंगे। फोर्थ फॉर्म मींस आईएनजी फॉर्म, जिसमें आईएनजी लगा होता है। जैसे कुछ एग्जांपल है, देखिए, तो ये तो प्रेजेंट में रहेगा तो इज एम आर में से किसी एक को लगाएंगे, और आपका पास्ट में होगा तो वाज वर में से किसी एक को लगाएंगे, और फ्यूचर में होगा तो विल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल है, वह मेरे पीछे पड़ा है, वह मेरे पीछे पड़ा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट में है, तो क्या होगा, ही इज बेंट ऑन मी, ही इज बेंट ऑन मी, वह मेरे पीछे पड़ा है। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे। देखिए, आपका अगर नेगेटिव में होता है तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव में होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, और अगर इंट्रोगेटिव में होगा तो हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कर देते हैं, पहले कर देते हैं। और डब्ल्यूएस से क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं। ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं, उसके बाद इसका रूल होगा तो बेंट ऑन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स। ठीक है, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्या होगा, वाई आर, प्रेजेंट में तो आर लगाएंगे, वाई आर यू बेंट ऑन मी, वाई आर यू बेंट ऑन मी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। इस तरह से हम सेंटेंस को क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे। मेरा भाई सरकारी नौकरी पाने पर तुला हुआ है, यानी वो दृढ़ निश्चय कर लिया है सरकारी नौकरी पाने पर। तो क्या होगा, माय ब्रदर इज बेंट ऑन पाना के क्या होता है, गेट होता है, तो गेटिंग हो जाएगा, गेटिंग ऑफ गवर्नमेंट जॉब। माय ब्रदर इज बेंट ऑन गेटिंग ऑफ गवर्नमेंट जॉब, मेरा भाई सरकारी नौकरी पाने पर तुला हुआ है। तुम झूठ बोलने पर क्यों तुले हुए हो, तुम झूठ बोलने पर क्यों तुले हुए हो, तो क्या होगा,
why are you bent on telling a lie? Why are you bent on telling a lie? तुम झूठ बोलने पर क्यों तुले हुए हो? ऐसे बोलते हैं ना, तुम झूठ बोलने पर क्यों तुले हुए हो या क्यों तुली हुई हो, तो क्या होगा? Why are you bent on telling a lie? वे लोग अंग्रेजी सीखने पर तुले हुए हैं, तो क्या होगा? They are bent on learning English. They are bent on learning English. वे लोग अंग्रेजी सीखने पर तुले हुए हैं। वह मेरा अपमान करने पर तुली हुई थी, पास्ट में, तो क्या होगा? वाज और वर में से किसी एक को लगाएंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं? वाज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल में होगा तो क्या होगा? वर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह मेरा अपमान करने पर तुली हुई थी, तो क्या होगा? शी वॉज बेंट ऑन, अपमान करने का इंसल्ट होता है, तो क्या हो जाएगा? इंसल्टिंग। शी वॉज बेंट ऑन इंसल्टिंग मी, वह मेरा अपमान करने पर तुली हुई थी। अनु आईफोन खरीदने पर तुली हुई होगी। अनु आईफोन खरीदने पर तुली हुई होगी, फ्यूचर में है, तो अब फ्यूचर के रूप से बनाएंगे। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? विल बी हो जाएगा, ठीक है? क्यों विल बी लिखे हैं? क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में अब क्यों शैल बी को लगभग रिमूव ही कर दिया गया है, नहीं बोला जाता है, केवल विल बी का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप विल बी का ही प्रयोग करिए। रिटन में आपको शैल बी लगाना पड़ेगा, आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है? लेकिन और वाक्य में को जोड़ देकर बोला जाता है, तो इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ विल बी का प्रयोग होता है। लेकिन वाक्य में जोड़ देकर अगर बोला जाए तो वहां पे क्या होगा? आई और बी के साथ विल भी हो जाता है, और बाकी सभी के साथ क्या हो जाएगा? शैल भी हो जाएगा, ठीक है? तो और स्पीकिंग में तो लगभग विल बी का ही प्रयोग होता है, शैल बी का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है? मॉडर्न इंग्लिश में। अनु आईफोन खरीदने पर तुली हुई होगी, फ्यूचर में है, तो क्या होगा? अनु विल बी बेंट ऑन बाइंग आईफोन एंड आईफोन। अनु आईफोन खरीदने पर तुली हुई होगी। अनु विल बी बेंट ऑन बाइंग एन आईफोन। वह बदला लेने पर तुला हुआ है। वह बदला लेने पर तुला हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना कि वह बदला लेने पर तुला हुआ है, तो क्या होगा? He is bent on taking revenge। बदला क्या होता है? रिवेंज। तो क्या हो जाएगा? He is bent on taking revenge। वह बदला लेने पर तुला हुआ है। वह बदला लेने पर तुला हुआ है। He is bent on taking revenge। तो ऐसे हम बेंट ऑन का प्रयोग स्पीकिंग में करते हैं गाइस, और इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है, तो आप भी इसका प्रयोग करिए, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।